जिज्ञासु मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का दिव्य सृजन में। प्रत्येक दिवस की भांति आज फिर हम यहाँ पर यह लाइव चर्चा का कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं और आज लाइव चर्चा का जो विषय है, क्या ध्यान करने से सुख मिलेगा, इस विषय पे हम चर्चा करेंगे। किसी जिज्ञासु का प्रश्न है कि जीवन में हम जो भी करते हैं उसका उद्देश्य होता है सुख की प्राप्ति करना। जीवन में हम जो भी करते हैं उसका उद्देश्य होता है सुख की प्राप्ति करना। हम सुखी होना चाहते हैं, हम सुखी जीवन जीना चाहते हैं। धन हमें चाहिए क्योंकि हमें पता है कि धन से हम अपने आप को सुखी कर लेंगे। हमें अच्छे रिश्ते चाहिए क्योंकि ये रिश्ते भी हमें सुखी करते हैं। और भी बहुत कुछ हमें चाहिए। अच्छा घर चाहिए, अच्छी गाड़ी चाहिए, अच्छा मकान चाहिए, अच्छी नौकरी चाहिए, अच्छी इनकम चाहिए, अच्छा बैंक बैलेंस चाहिए, और फिर साथ में हमें सुकून भी चाहिए, अच्छी नींद आनी चाहिए हमें, क्योंकि अच्छी नींद ही नहीं आएगी तो सुखी कैसे हो पाओगे। तो हमारा उद्देश्य होता है सुखी होना, और हम इन सब चीज़ों से सुखी हो जाएंगे ऐसा हमें लगता है कि हमारे पास पैसा बहुत आ जाएगा तो हम सुखी हो जाएंगे, या हमें कोई पॉलिटिकल ओहदा मिल जाएगा, कोई बड़ी पदवी मिल जाएगी तो उससे हमारे बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे, हमारी ताकत बढ़ जाएगी। तो हमें लगता है कि हम सुखी होंगे। अगर हम सुखी होना चाहते हैं तो हमें ये सब सारी चीज़ें चाहिए। लेकिन ध्यान में बैठकर ध्यान करते हुए भला हमें कौन से सुख की प्राप्ति हो सकती, और हम सुखी हो जाएं, ये कैसे संभव है कि हम ध्यान करके सुखी हो जाएं? ऐसा तो फील नहीं हो रहा, ऐसा तो प्रतीत नहीं हो रहा कि हम ध्यान करके सुखी हो जाए। तो फिर ध्यान क्यों करें, हमें ध्यान क्यों करना चाहिए? तो प्रश्न तो उनका सही है कि भाई सुखी होना जीवन का लक्ष्य है, लेकिन सुखी कोई कैसे हो? सबसे बड़ी बात समझना है कि ये सुख क्या चीज है। आप धन से सुखी हो जाओगे, रिश्तों से सुखी हो जाओगे, कोई गारंटी नहीं है इस बात की। मैंने उनसे कहा कि क्या गारंटी है कि आपके पास बहुत पैसा आ गया तब आप सुखी हो जाएंगे? क्या गारंटी है आपके पास कि आप किसी बहुत बड़े पदवी पर पहुंच गए तब आप सुखी हो जाएंगे? उन्होंने कहा कि गारंटी नहीं है। कई लोगों के पास बहुत पैसा है फिर भी बहुत दुखी हैं। दुख आने के अनेकों रास्ते हैं और अनेकों कारण हैं जिससे कि मनुष्य दुखी हो सकता है। तो फिर ये ध्यान करने से कोई सुखी कैसे हो जाएगा, ये कैसे समझा जाए इस बात को? तो सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि सुख क्या है। वह कौन सी अवस्था है जिस अवस्था में हम सुख का अनुभव करते हैं। वह कौन सी अवस्था है जिस अवस्था में हम सुख का अनुभव करते हैं। पहले तो हमें यह समझना है वास्तव में सुख की अनुभूति क्या है। सुख की अनुभूति है एक स्थिरता। क्या है? एक स्थिरता, एक शांति, एक स्टेबिलिटी। आपके भीतर जब एक ठहराव का अनुभव होगा, एक स्थिरता का अनुभव होगा, तो आप उस क्षण सुख का अनुभव करेंगे। कैसे? मान लीजिए कि आपके पास पैसे नहीं हैं,
अब पैसे नहीं हैं तो आपको बहुत सारे कार्य करने हैं, अच्छी पढ़ाई लिखाई करनी है, अपनी या अपने बच्चों की, अपने परिवार को अच्छे से रखना है, या खुद अच्छे से एंजॉय करना, वो सब नहीं हो पा रहा। अब आपके पास आ गया पैसा, मान लीजिए कि आप लॉटरी जीत गए, मान लीजिए कि आप कौन बनेगा करोड़पति में आप 5 करोड़ रुपए जीत गए, या आपको कहीं गड़ा हुआ धन मिल गया, आप रास्ते से जा रहे थे और मिल गया आपको धन बहुत बड़ा, या आपने कमा लिया, आपने अर्न कर लिया, आपको अच्छी नौकरी मिल गई, लाख रुपए, 2 लाख रुपए सैलरी वाली, 3 लाख रुपए सैलरी वाली नौकरी आपको मिल गई। तो अब आपको क्या लगेगा? अब आपके अंदर सुख आपको अनुभव होगा। क्यों अनुभव होगा? क्योंकि हाँ भाई, मेरे पास पैसा आ गया है, अब मैं चीज़ों को सुचारू ढंग से कर सकता हूँ, लाइफ में अपने मन मर्जी का खा सकता हूँ, अपने मन मर्जी का पहन सकता हूँ। तो एक फ्रीडम आपको यहाँ पर पैसा दे रहा है, और एक आपको स्टेबिलिटी फील हो रही है कि अब जो है मैं थोड़ा सा स्टेबल फील कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास पैसा आ गया है। तो ये जो फीलिंग है ना स्टेबिलिटी की, ये आपको सुख देती है, आपको ठहराव फील होता है। आप क्या होना चाहते हैं? आप स्टेबल होना चाहते हैं। लोग कहते हैं ना, अरे बहुत भाग लिया, लाइफ में स्टेबल हो जाते हैं, शादी कर लेते हैं और स्टेबल हो जाते हैं। बट इन रियलिटी स्टेबिलिटी डज नॉट एग्जिस्ट इन नेचर। प्रकृति के सिद्धांत में स्टेबिलिटी नामक चीज की कोई उसकी स्थान नहीं है, उसका कोई मायने नहीं है। स्टेबिलिटी नामक कोई चीज होती ही नहीं लाइफ में। जहां पर यह नेचर काम कर रही है, जहां पर प्रकृति कार्य कर रही है, वहां पर कोई स्टेबिलिटी नहीं है। बस आपके दिमाग में बना हुआ है, शायद आपके पेरेंट्स ने आपके दिमाग में भरा है, आपके सोसाइटी ने, आपके स्कूल ने, आपके टीचर्स ने भरा है कि बेटा पढ़ो लिखो, अच्छी नौकरी करोगे, अच्छा कमाओगे तो खूब मौज करोगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ मौज करेंगे। और ये जो थॉट आपके अंदर भरा गया, ये जो प्रोग्रामिंग आपके माइंड में की गई है, वो आपको कहता है कि भाई मेरे पास पैसे आ जाएंगे तो मैं स्टेबल हो जाऊंगा, मेरी एक अच्छी सी शादी हो जाएगी तो मैं स्टेबल हो जाऊंगा। बट स्टेबिलिटी डू नॉट एग्जिस्ट, वो एग्जिस्ट ही नहीं करती है। समस्या यहां पर है। लेकिन जब पैसा आएगा तो फीलिंग तो आएगा ना कि हम स्टेबल हो रहे हैं, एक लेवल पर हम स्टेबल हो रहे हैं, हमारे पास इतना पैसा आ रहा है, इतनी चीजों को हम मेंटेन कर सकते हैं, तो एक लेवल पर हम स्टेबल हो रहे हैं, आपको ये फीलिंग आ रहा है। लेकिन दूसरी कई ऐसी चीजें आपके लाइफ में आ जाएंगी जो आपको अनस्टेबल कर देंगे। ये तो छोड़िए, यह भी हो सकता है कि आपके पास बहुत पैसा आ गया और आप इस कारण से अनस्टेबल हो जाएं। आप इस कारण से अनस्टेबल हो जाएं कि आपके पास बहुत पैसा आ गया। आपके पास बहुत, मैं ऐसे एक जानता हूं, एक ऐसी महिला थी, बहुत अमीर थी, उनके पति की मृत्यु भी हो गई और पैसा तो पूछो मत, और जमीन तो जमीनें, इतनी प्रॉपर्टी कि पूछिए मत, महल जैसा घर, लेकिन रात को सोना हराम। उम्र उनकी 50 प्लस हो गई थी, 50-55 साल की उम्र थी, और रात को सोना हराम रहता था उनका। क्यों हराम रहता था? क्योंकि हमेशा डर रहता था कि अगर मुझे हो गया कुछ तो मेरी इस प्रॉपर्टी का क्या होगा, मेरे इस पैसे का क्या होगा, इन सब जायदाद का क्या होगा अगर मुझे कुछ हो गया। क्योंकि निसंतान भी थी साथ में, कहीं से एक बेटी को उन्होंने, एक लड़की को अडॉप्ट किया था, गोद लिया था। तो अब पैसा आ गया तो आपने स्टेबिलिटी थोड़ा फील किया, लेकिन वही पैसा आपको अनस्टेबल भी कर सकता है। अब पैसा अगर गलत रास्ते से आया होगा तो उसके अनस्टेबल होने के चांसेस और ज्यादा होंगे। सही रास्ते से आया होगा तो भी थोड़ा स्टेबल रहेगा, लेकिन अगर ज्यादा बढ़ेगा तो वो भी एक अनस्टेबिलिटी आपके लाइफ में क्रिएट कर देगा। और जब जैसे ही अनस्टेबिलिटी आएगी आप दुखी हो जाएंगे, फिर से आप दुखी हो जाएंगे। फिर आप सोचेंगे चलो पैसा आ गया, अब मैं थोड़ा घूम लेता हूं, शादी कर लेता हूं, चलो उससे थोड़ा सा आपका माइंड एंगेज हो गया, आपको थोड़ा सा और स्टेबिलिटी फील हो गया, तो आप बोलेंगे सुखी हो गए। लेकिन फिर
अनस्टेबिलिटी फिर से आ जाएगी, फिर से अनस्टेबिलिटी फिर से स्टैब्लिश हो जाएगी। जैसी आएगी वैसे ही आप फिर से दुखी हो जाएंगे। चाहे आपके पास अच्छा पैसा आ जाए, चाहे अच्छी शादी हो जाए, अनस्टेबिलिटी आ जाएगी। और उसके कई कारण हैं, कई कारण हैं जिससे कि आपकी लाइफ में अनस्टेबिलिटी आ सकती है। एक रीजन नहीं होते, कई रीजन हो सकते हैं। तो वास्तव में जो संसार का जो सुख है वह बस हमें एक सुख का क्या करता है, एक दर्शन करवाता है कि भाई ऐसे चीजें हो जाएंगी या हो सकती हैं। जस्ट लाइक ए मिराज फॉर्मेशन, मृग मरीचिका, मृग तृष्णा हम जिसको कहते हैं, या मृग मरीचिका क्या, रेगिस्तान में कहीं कहीं पर हमें तालाब दिखाई देगा कि वहां तो जलाशय दिखा रहा है, पानी दिख रहा है वहां पर। जब आप जाओगे तो वहां पर पानी नहीं होगा, क्योंकि वो सूर्य की किरणों से रेत कुछ ऐसे चमकते हैं जैसे कि पानी है, लेकिन पानी नहीं होगा। कई बार सड़कों पर भी आप चलोगे गर्मी के मौसम में, मई के महीने में, तो कई बार सड़कों पर भी आपको पानी जैसा दिखाई दे देता है, लेकिन वो पानी नहीं होता। तो संसार में जितने भी सुख हैं वह बस हमें सुख का एक एहसास मात्र देते हैं और फिर चले जाते हैं। वो रुकते नहीं हैं, वो साथ नहीं निभाते, वो स्टेबल नहीं रहते। हमारे अंदर एक स्टेबिलिटी की फीलिंग आती है। हमारे पास पैसा नहीं था, हम हाय पैसा हाय पैसा हाय पैसा किए जा रहे थे। अब हमारे पास पैसा आ गया, थोड़ी सी स्टेबिलिटी की फीलिंग हुई, लेकिन अभी हमें और स्टेबल होना है, क्योंकि हमारे पास स्टेबल होने का एक ही फॉर्मूला है कि हमारे पास बहुत पैसा आएगा तो हम स्टेबल हो जाएंगे। लेकिन आपको अनस्टेबल करने के लिए अनेकों फोर्सेस लगी हुई हैं। बीमारियां भी हैं, रोग भी हैं, साइकोलॉजिकल इश्यूज भी हैं। पैसा आ गया तो कहीं आपको इंसल्ट फेस करना पड़े, मान अपमान सबको फेस करना पड़ता है। राम और कृष्ण ना बचे मान अपमान से, तो भला साधारण मनुष्य क्या बचेगा। तो कहीं अपमान फेस करना पड़ गया, कहीं कुछ और अनस्टेबिलिटी आ गई, तो आप सोचते हो कि और पैसा कमाते हैं, अपनी ताकत को बढ़ाते हैं और सारी चीजों को स्टेबल कर देते हैं। ठीक है, आदमी पॉलिटिकल पावर चाहता है, क्यों? क्योंकि वो चाहता है कि हमारे पास ऐसी ताकत आ जाए कि हम सब कुछ स्टेबल कर दें और हम चाहें कि हम जैसा चाहें वैसा कर दें। पॉलिटिशियन लोग सोचते हैं कि अगर हम मिनिस्टर के पोस्ट पे चले गए, चीफ मिनिस्टर हम बन गए, कुछ ऐसा बन जाएंगे तो हमारी दादागिरी चलेगी और बहुत लोग हमारी बात मानेंगे, ऑर्डर हमारा फॉलो करेंगे, तो फिर तो हमारे सारे काम स्टेबल हो जाएंगे, आसान हो जाएंगे। लेकिन फिर भी नहीं, सत्ता तो प्रकृति की है, तुम अपनी सत्ता बनाकर करोगे क्या? समय बदलेगा और बहुत कुछ बदलेगा। समय बदलेगा, आपकी सारी स्टेबिलिटी खत्म हो जाएगी, और खत्म होने के अनेकों कारण हो सकते। अब आजकल तो ऐसी ऐसी बीमारियां भी हैं कि अभी भी ऐसी बीमारियां एग्जिस्ट करती हैं कि वर्ल्ड के किसी डॉक्टर के पास उसका कोई इलाज नहीं होता। किसी डॉक्टर के पास पूरे वर्ल्ड में आप चले जाओ, कहीं पर उसका कोई इलाज नहीं होता। तो हम चारों तरफ से सोचते हैं कि हम स्टेबल हो जाएं, हम सुखी हो जाएं, हमारे पास बहुत धन आ जाएगा तो हम सुखी हो जाएंगे, हमारे पास ये आ जाएगा तो हम सुखी हो जाएंगे, हमारे पास वो आ जाएगा। लेकिन फिर भी कुछ सिचुएशन ऐसी पैदा हो जाएगी, हम जो करना चाहते हैं कर ही नहीं पा रहे। आप अपने आप से प्रश्न करोगे, हम जो करना चाहते हैं हम कर ही नहीं पा रहे, क्यों नहीं कर पा रहे? पैसा भी आ गया, पैसा आ गया तो कई बार अच्छा रिलेशन नहीं आ पाता, कई बार सोशल स्टेटस आ जाता है लेकिन फैमिली रिलेशंस अच्छे नहीं रहते हैं। तो कई तरह की सीन क्रिएट होते हैं, और यह नेचर जो है, यह जो प्रकृति है वो ऐसे ही है। वो आपको थोड़ी देर के लिए स्टेबिलिटी की फीलिंग करवाएगी और फिर से अनस्टेबल कर देगी, फिर कोई दूसरा इशू डाल देगी और आप अनस्टेबल हो जाएंगे, कोई दूसरा इशू डाल देगी, आप अनस्टेबल हो जाएंगे, और जैसे ही आप अनस्टेबल होंगे वैसे ही आप दुखी हो जाएंगे। आप दुख का अनुभव करेंगे, फिर अरे बैलेंस बिगड़ गया, मामला बिगड़ गया, नहीं ऐसे नहीं बनेगा, अब जिंदगी का मजा नहीं आ रहा, पैसा तो आ गया लेकिन अब ये समस्या से कैसे निपटे। तो बहुत तरह की समस्याएं आपके जीवन में फिर भी आ जाती हैं,
अगर ऐसा होता तो सारे अमीर लोग पूरी तरह से सुखी हो जाते। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता। कई इश्यूज हमेशा बने रहते हैं। तो संसार में जो हम सुखी होने की जो डिफिनीशन हमें दी जाती है, स्कूल में हमारे टीचर्स देते हैं, बेटा पढ़ोगे लिखोगे कमाओगे तो पूरी तरह से फिर तो तुम्हारी लाइफ ही मौज मस्ती वाली, तुम तो सुखी हो जाओगे एकदम। और यंग एज में जो यूथ होता है वो कंपेयर बहुत करता है अपनी लाइफ को दूसरों से, और कंपेयर कर कर वो डिसाइड करता है कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है, कैसा बनना है कैसा नहीं। तो दूसरों के साथ क्योंकि उसको लगता है कि वो बड़ा सुखी है। बाहर की चीज़ों को देखकर हम सोचते हैं कि भाई किसी के पास बहुत गाड़ी, बहुत पैसा, बहुत ये है तो वाकई में बहुत सुखी होगा, हम ऐसा समझ लेते हैं। और कई बार हमें ऐसा बोल दिया जाता है, अरे तेरी लाइफ तो नंबर 1 हो जाएगी, बस तू तेरी तो बहुत अच्छी लाइफ हो गई, तेरी ऐसी जॉब मिल गई, तेरी ऐसी शादी हो गई। लेकिन बेटा अभी लाइफ को तुम जानते ही कितना हो, ये है क्या चीज़। तो कहने का मतलब लाइफ इज ए मिस्टीरियस थिंग अपने आप में। तो कुछ ना कुछ लगेगा, डेंट लगाना नेचर का काम है। वो न कहीं ना कहीं डेंट मारेगा, और जब डेंट लगेगा तो फिर से आप दुखी हो जाओगे। किसी ना किसी डायरेक्शन से कुछ ना कुछ आ जरूर जाएगा, क्यों चिंता करते हैं। क्या आ जाएगा? डेंट आ जाएगा। डेंट मतलब गाड़ियों में डेंट लगता है ना, ठोकर लग जाती है तो आपको टेंशन हो जाता है, अरे गाड़ी की शक्ल खराब हो गई, अब इसको बनवाने में मुझको 20-25 हज़ार खर्च करना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं से डेंट आएगा। दिस इज लाइफ। और आप जितना एक्स्ट्रोवर्ट होगे, जितना बहिर्मुखी होगे, जितना इंद्रियमुखी होगे, जितना आप इंद्रियमुखी होंगे, इंद्रियमुखी मतलब सेंसरी वर्ल्ड में जितना ज्यादा इन्वॉल्व होंगे, जितना ज्यादा अपने सेंसेस के प्रति ही आप सेंसेस को ही सेटिस्फाई करने में आप लगे रहेंगे, और जितना ज्यादा बाहरी मटेरियल थिंग को आप देखेंगे, उतने डेंट आपको लगेंगे, उतनी ज्यादा परेशानियां आपको होंगी। ठीक है, उतनी अनस्टेबिलिटी आपको फील होगी, क्योंकि मटेरियल वर्ल्ड में चीजें अनस्टेबल ही हैं। तो उतनी अनस्टेबिलिटी आपको फील होगी, ये ध्यान रखिए। क्योंकि जो मटेरियल वर्ल्ड है उसके अंदर चीजें अनस्टेबल ही हुआ करती हैं, कभी स्थिर नहीं होती हैं, मोशन में होती हैं, मूविंग होती हैं और चेंजिंग होती हैं, एवर चेंजिंग। जैसे सब कुछ बदल रहा है, चेंज हो रहा है। ठीक, तो कुछ भी स्टेबल नहीं रहेगा। कुछ लोगों ने बस इतना ही जाना, कुछ लोगों ने बस इतना ही जाना। तो वेस्ट में एक फिलोसोफर था, हेरेक्लाइटस शायद उसका नाम था। उसको, उसकी फिलॉसफी को डार्क फिलॉसफी या वीपिंग फिलॉसफी भी बोलते हैं, रोता हुआ फिलॉसफर। वो हमेशा रोता रहता था और एक ही बात को रोता रहता था कि एवरीथिंग इज चेंजिंग, एवरीथिंग इज चेंजिंग, एवरीथिंग इज चेंजिंग। वो लोगों से कहता था कि एवरीथिंग इज अनस्टेबल एंड एवरीथिंग इज चेंजिंग, दिस इज द ओनली ट्रुथ, यही सत्य है। एक ही सत्य है कि एवरीथिंग इज चेंजिंग। तो आप तब तक आप सुख का भी अनुभव नहीं करेंगे। तो सुख का अनुभव करने के लिए आपको आपका मन, आपका चित्त स्थिर होना जरूरी है, उसमें एक स्थिरता आनी आवश्यक है। और जब वो स्थिरता नहीं आएगी तो आपका दुखी होना लाजमी है, आपका दुखी होना स्वाभाविक है, आप होंगे ही होंगे। तो दुख आने के अनेकों रास्ते, अनेकों मार्ग हैं। आप स्टेबिलिटी की परिभाषा ये निकाल, हमारे अकॉर्डिंग सब कुछ होना चाहिए तो हम स्टेबल फील करेंगे। अब दुनिया आपके अकॉर्डिंग तो चलेगी नहीं। हाँ, अगर आपके अंदर
इतना डिस्क्रिमिनेशन हो, इतना विवेक हो कि आप नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी को दोनों को एक्सेप्ट कीजिए निष्काम भावना से। अनाश्रितो कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यस सन्यासी च योगी, सन्यासी भावना से। जो लाइफ में नेगेटिविटी आ रही है उसको भी एक्सेप्ट कीजिए, जो लाइफ में पॉजिटिविटी आ रही है उसको भी एक्सेप्ट कीजिए, तो आप थोड़ा स्टेबल होंगे। दोनों को स्वीकार करेंगे तो आपके अंदर स्टेबिलिटी थोड़ी सी आपको फील होना शुरू हो जाएगी। अब हम बात करते हैं कि हमें स्टेबिलिटी, क्योंकि स्थिरता, एक स्थिरता की फीलिंग आना, मैं स्थिरता का मतलब ये नहीं कि आपका शरीर स्थिर हो गया, धरती स्थिर हो गई, ये बात नहीं है। धरती तो कभी स्थिर हो ही नहीं सकती है। वैसे स्थिर, ये भूकंप नहीं आ रहा है मतलब स्थिर। अभी पीछे दिल्ली में भूकंप आया था कुछ दिनों पहले की बात। तो लेकिन फिर भी अर्थ इज रोटेटिंग एंड रिवॉल्विंग 30 किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से भाग रही है दुनिया, और उस भागती हुई दुनिया में आप बैठे हुए हो और आपको लगता है कि स्थिरता आ जाएगी। ये जो अर्थ है, पृथ्वी है, ये 30 किलोमीटर पर सेकेंड के हिसाब से भाग रही है और आप चाहते हो कि स्थिर, आप सोचोगे कि मैं स्टेबल हो जाऊंगा। तो जितना हम फिजिकल वर्ल्ड की ओर जाएंगे, जितना मटेरियल वर्ल्ड में देखेंगे, हम उतने अनस्टेबिलिटी को फील करने लगेंगे। पैसा होना ना होना अलग बात है, लेकिन जो रियल स्टेबिलिटी है, जो वास्तविक स्टेबल होने की जो रियल फीलिंग है, रियल फीलिंग, वो कौन आपको दे सकता है? जिसके लिए आप डाउट कर रहे हैं कि भाई हम इतना पैसा कमा रहे हैं, इतना काम कर रहे हैं, एक लड़की मैंने ढूंढी सुंदर सी, उसको गर्लफ्रेंड बनाया, फिर उससे शादी भी कर ली, अपनी मर्जी से शादी कर ली, लेकिन फिर भी मैं अपने रिलेशनशिप से संतुष्ट नहीं हूं, फिर भी मैं अपने पैसे से संतुष्ट नहीं हूं, और ना जाने ऐसे ऐसे इश्यूज आते हैं जो ना पैसे से सॉल्व हो सकते हैं, ना किसी तरीके से, कई बार ऐसे इश्यूज आते हैं वो सॉल्व ही नहीं हो रहे होते हैं। अब क्या किया जाए? अब रिलेशनशिप खराब है, मैं कमाता हूं लाख रुपए, मेरी वाइफ कमाती है 1.5 लाख रुपए। अब कई इश्यूज हैं, कई रीजंस हैं उसके पीछे, तो कई तरह के इश्यूज हैं जो आपको अनस्टेबल करने के लिए हमेशा आपके पीछे पड़े रहते हैं और आप अनस्टेबल होते रहते हैं। अब जब आप स्टेबिलिटी की ओर जाना चाहते हैं, आप रियल स्टेबिलिटी को फील करना चाहते हैं, तो योगदान एक फॉर्मूला दिया था कि दिस वर्ल्ड इज एवर चेंजिंग। यह संसार ऐसे ही है, चंचल ही है, अनस्टेबल ही है। स्टेबिलिटी नामक कोई चीज वर्ल्ड में होती ही नहीं है। मटेरियल वर्ल्ड में स्टेबिलिटी एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो फिर क्या होगा? ये जो मटेरियल वर्ल्ड है, यहां तक कि अगर आप मटेरियल वर्ल्ड को भी एंजॉय करना चाहते हैं तो पहले इनर स्टेबिलिटी को ले आइए। वो इनर स्टेबिलिटी कैसे आएगी? वो ध्यान से आएगी। यह संसार, यह इंद्रिय जगत, यह सेंसरी वर्ल्ड जो है अनस्टेबल है, लेकिन जो हमारी आत्मा है वह ऑलवेज स्टेबल है, वह हमेशा स्थिर है। तो जब इस संसार से नजदीकी बढ़ाओगे तो अस्थिरता का अनुभव करोगे, जब उस आत्मा से नजदीकी बढ़ाओगे तो स्थिरता का अनुभव करोगे, तब जाकर आप स्टेबिलिटी को एक्सपीरियंस करेंगे। जब उस आत्मा से नजदीकी बढ़ाएंगे, तो अपने इनर सेल्फ से नजदीकी बढ़ाएंगे, तो आप स्थिरता का अनुभव अपने आप करना शुरू कर देंगे। तो जहां स्थिरता का अनुभव होगा, वहां स्वाभाविक है कि सुख का अनुभव भी होगा। जहां स्थिरता का अनुभव होगा, वहां स्वाभाविक है कि सुख का अनुभव भी निश्चित रूप से होगा। इसलिए कठोपनिषद में एक मंत्र आता है, एको वशी सर्वभूतांतरात्मा एकम रूपम बहुधा यह करोति तमात्मस्थम ये अनुपश्यन्ति धीरास्तेषाम सुखम शाश्वतम नेत्रेषाम। जो उस आत्मा को, उस एक को, जो सबको अपने वश में रखने वाला, एकम रूपम बहुधा यह करोति, जो एक से अनेक रूप में भी हो जाता है, मैनिफेस्ट करता है अपने आप को। यही अद्वैत सिद्धांत है, मैनिफेस्ट करता है अपने आप को।
विवर्तवाद जिसको कहते हैं, एकम रूपम बहुधा यह करोति तमातमस्थम, वह हमारे हृदय में स्थित अनुपश्यन्ति धीरा, जो धीर जन है, जो ज्ञानी जन है, उसको जानते हैं, उसका ध्यान करते हैं, उस आत्म तत्व का, उस स्थिर तत्व का। और क्या उन्हें प्राप्त होता है? इस्तेसाम सुखम शाश्वतम नेत्रेशाम, उन्हें शाश्वत सुख की प्राप्ति होती है। और यह बात उपनिषदों में लिखा है नहीं, ये तो खुद प्रैक्टिकल करके भी देखने वाली चीज है कि आप खुद ध्यान के मार्ग को अपनाइए, आप खुद ही ध्यान के मार्ग को अपनाइए। लेकिन आपके जो पैरामीटर्स हैं वो इतने ज्यादा मटेरियल हैं, एक्सटर्नल हैं, ये ऐसा होगा तो अच्छा होता है, वैसा होगा तो बुरा होता है, ऐसा हो, तो आपने अपने आप को मटेरियल वर्ल्ड से इतना कनेक्ट करके रखा हुआ है कि ध्यान के मार्ग में हर्डल्स बहुत ज्यादा दे देगा, आपका बिलीफ सिस्टम ही काम नहीं करेगा, क्योंकि आपका बिलीफ सिस्टम तो इस बात पे टिका हुआ है कि बहुत पैसा आएगा तो स्टेबिलिटी आएगी। ठीक है, तो जब आपका बिलीफ सिस्टम जो आपको दिया गया है, जो समाज से आपने लिया है, जो संसार से आपको दिया गया है, वो एक ट्रैप है, वो एक ट्रैप है, आप उस ट्रैप में फंसते हो। ठीक, और आप कभी ध्यान की ओर नहीं। इसलिए भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन, योग करते हुए अगर तुझे अशुभ परिणाम भी मिले तो भी योग त्याज्य नहीं है, योग त्यागने योग नहीं है, योग का त्याग नहीं करना चाहिए, फिर भी नहीं करना चाहिए। अगर तू योग का प्रारंभ कर और तुझे अशुभ परिणाम मिले, अब अशुभ परिणाम में छोटे मोटे भी बड़ी चीजें हो सकती हैं। जैसे स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण परमहंस के शरण में गए, उन्होंने योग शुरू किया, योग मार्ग से जुड़ गए, ध्यान योग में लीन होना उन्होंने शुरू कर दिया, तो उनके घर में घटना घटी कि उनके पिताजी की मृत्यु हो गई। पिताजी की मृत्यु हो गई, तो जब पिताजी की मृत्यु हो गई तो एक अशुभ घटना घट गई। तो क्या वो योग करने से घट गई? क्योंकि योग तो हमें आत्मा की ओर ले जाने वाला है, और जो घटनाएं घट रही हैं वो तो कर्म प्रारब्ध से हमें प्राप्त हो रही हैं, और योग हमें प्रारब्ध से भी ऊपर ले जा सकता है। हाँ, अगर प्रारब्ध का सपोर्ट रहता है तो हमारा योग और अच्छे से चलता है। लेकिन भगवान यहां पर कहते हैं श्रीमद् भगवद गीता में कि अगर अशुभ परिणाम भी निकले, अगर तुम्हें दिखाई दे कि तुम योग मार्ग पर चल रहे हो और तुम्हारे चारों तरफ जो परिणाम आ रहे हैं वो अच्छे नहीं आ रहे, मतलब सांसारिक रूप से मटेरियल वर्ल्ड में तुम्हें पैसे का लॉस हो गया, या तुम्हारा कोई रिश्ता टूट गया, या कुछ हो गया, तो भी योग मार्ग त्याज्य नहीं है। क्योंकि संसार तो अपने हिसाब से चलेगा, संसार तो अपने हिसाब से चलेगा, लेकिन आप जब इन सब चीजों से ऊपर उठ जाओगे तो निश्चित ही आप परम सुख का अनुभव कर पाओगे, आप सुख की प्राप्ति। लेकिन आप आदमी उठे कैसे? उसका बिलीफ सिस्टम इतना बिगड़ा हुआ है, उसका माइंड सेट इतना डिस्टर्ब हो चुका है कि छोटी मोटी बातों को भी वो सोचता है कि अरे ऐसा तो नहीं हो रहा, अरे वैसा तो नहीं हो रहा, ऐसा तो नहीं हो जाएगा, अरे वैसा तो नहीं हो जाएगा। बेचारे की जिंदगी इसी में खराब हो रखी है। वो इतना निष्पक्ष ही नहीं हो पाएगा कि वो ध्यान पर अपनी विकास कर सके, ध्यान योग में अपना विकास कर सके, इतना इस निष्पक्षता की ओर बढ़ ही नहीं पाएगा। तो सबसे पहले अपने बिलीफ सिस्टम को बदलिए, अपना माइंडसेट जो आपका फिक्स हो चुका है कि ऐसा होने से ही हमारा जीवन सुखी होता है, या वैसा होने से ही हमारा जीवन दुखी होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। सुख के अनेकों रूप हैं, संसार में हम देखें तो अनेकों रूप हैं, और वो अनेकों तरीके से हमारे सामने आता है और जाता भी, चला भी जाएगा, आएगा भी और मूव ऑन कर जाएगा। हम देखते रह जाएंगे, हम छोटी छोटी बातों में लगे रहेंगे। तो इन सभी छोटी छोटी बातों को छोड़कर जब हम ध्यान योग से जुड़ते हैं तो ध्यान हमें ऐसी अवस्था में ले जाता है
जहां हम सुख का अनुभव करते हैं, जहां हम एक अद्भुत शांति और अद्भुत स्थिरता का अनुभव करते हैं, जहां हम स्वास्थ्य का अनुभव करते हैं। ध्यान से स्वास्थ्य लाभ भी होता है, आपकी स्टैमिना बढ़ती है ध्यान करने से। क्यों? क्योंकि ध्यान जब आप करते हैं तो आपका जो शरीर है और शरीर की जो क्रियाएं हैं वो मन के साथ, विचारों के साथ शरीर की क्रियाएं भी शांत होती, उनको रेस्ट पोजीशन मिलता है, वो स्थिरता को प्राप्त होती। और जब वो स्थिरता को प्राप्त होती हैं तो आपको स्टेबिलिटी की फीलिंग आती है। जो लोग सही से रेगुलर ध्यान करते हैं वो सारा दिन उस ध्यान का प्रभाव को अनुभव करते हैं, जिनके लिए ध्यान एक हैबिट के रूप में डेवलप हो चुका है। इसलिए भगवान ने कहा है कि इसे धीरे धीरे हमें रोज करना चाहिए ध्यान, और इसे एक वृत्ति के रूप में विकसित करना चाहिए, एक हैबिट बनना चाहिए। तो जो ध्यान का प्रभाव है आपके दिनचर्या के सारे कर्मों पर उसका प्रभाव बना रहता है। आप एक अखंडता, एक स्थिरता, एक स्टेबिलिटी हमेशा एक्सपीरियंस करते रहते हैं। ठीक है। फिर ऐसे योगी, ऐसे लोग जो सत्य को जान जाते हैं, वो संसार में चीजों को भोगते हुए भी उसमें लिप्त नहीं होते, उसके साथ उनका डिटैचमेंट बना रहता है, और वो उम्मीद नहीं रखते कि फलानी चीज मुझे बहुत सुख देगी या बहुत सुख नहीं देगी। मेरी अच्छी शादी होगी तो मुझे बहुत सुख मिलेगा, मेरी अच्छी नौकरी, मोटी सैलरी वाली तो मुझे बहुत सुख। इस चीज का ओवर एक्सपेक्टेशन ही मान लीजिए ये रह नहीं जाती है। फिर जब आपका संबंध उस आत्मा से जुड़ जाएगा तो आप इस एक्सपेक्टेशन में रहेंगे नहीं कि ये मटेरियल वर्ल्ड मुझे सुख देगा। और ऐसे लोगों को शिवसूत्र ने भोगी कहा है। ये वास्तविक भोगी होते हैं क्योंकि ये संसार को भोगते हैं और निकल जाते हैं। इनकी ये कोई आशा या कोई आश्रय नहीं लेते संसार का, हमारे पास ये रहेगा, हमारे पास वो रहेगा तो हम बड़े सुखी हो जाएंगे, हमारा ये हो जाएगा तो हम सुखी हो जाएंगे, हमारा वो हो जाएगा तो सुखी हो जाएंगे। नहीं, जो इनर स्टेबिलिटी है, जो रियल है, जो वास्तव में है, जब वो मिलनी शुरू हो जाती है तो सुख का स्रोत वो बनने लग जाता है, और वहाँ से हमारे भीतर वो फीलिंग आनी शुरू हो जाती है। और वो हमें वास्तव में धीरे धीरे, जितना हम ध्यान की गहराई में उतरते हैं, जितना हम ध्यान किया नहीं जाता। यहाँ पर लिखा है कि ध्यान करने से, ध्यान करने के पीछे ध्यान नहीं किया जाता, ध्यान अपने आप होता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ध्यान अपने आप हो उसके पहले कुछ भी नहीं करना है, अरे उसके पहले कुछ अभ्यास करना पड़ता है, तब ध्यान अपने आप होता है। धारणा करनी पड़ती है, प्राणायाम करना पड़ता है। तो कुछ क्रियाओं को, ये जो ध्यान योग का ऑनलाइन कोर्स है, ये कुछ टेक्निक्स को जो है फॉलो करते हैं हम इस ध्यान योग के ऑनलाइन कोर्स में, जो हमें उस अवस्था तक ले जाती है। कौन सी अवस्था तक? जो स्टेबल है, कंप्लीटली स्टेबल है, और उस स्टेबिलिटी को हम अपने भीतर में अनुभव करना शुरू करें। ठीक है। तो ये चीज होनी शुरू हो जाती है। इसलिए हम जो है, जब हम ध्यान होगा तो ऐसा होगा। ध्यान से सुख क्यों नहीं मिलेगा वास्तव में? इसीलिए सुख का रूप क्या है? आप ये मत बोलो कि पैसे में सुख है, पैसे में सुख नहीं है। आप ये मत बोलो कि रिश्ते में सुख है, रिश्ते में कोई सुख नहीं है। हाँ, एक अच्छा रिश्ता बनेगा, एक आदमी को अच्छी पत्नी मिल गई, एक अच्छा पति मिल गया, उसे बहुत अच्छा, दोनों की बहुत अच्छी ट्यूनिंग है, तो एक स्टेबिलिटी लाइफ में आएगी, वो स्टेबिलिटी में सुख है। एक अच्छा पैसा आएगा तो एक स्थिरता लाइफ में आएगी, उस स्थिरता में सुख है। ना कि पैसे में सुख है, ना कि रिश्ते में सुख है। बीमार हो गए, अनस्टेबल हो गए, फिजिकली आप अनस्टेबल हो गए, अनस्टेबल हो गए तो दुख आ जाएगा। लेकिन बीमार नहीं होंगे, स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे और स्वस्थ हो जाएंगे तो एक स्टेबिलिटी की फीलिंग होगी, वो स्टेबिलिटी में सुख है। अगर शरीर में कहीं भी दर्द होगा तो क्या आपका माइंड स्टेबल रहेगा? नहीं रहेगा।
आप स्थिर नहीं रह पाएंगे, अस्थिर हो जाएंगे, और जहां अस्थिरता आएगी वहां आप दुखी हो जाएंगे। तो ध्यान क्या करता है? ध्यान आपको कंप्लीटली स्टेबल स्टेट में ले जाता है, एकदम शांत, चित्त की शांति, सारे विचार शून्य, आप शांत। फिजिकली हमारे जो लंग्स की मूवमेंट है वो भी बिल्कुल काम हो जाती है, रुक सी जाती है लंग्स की मूवमेंट। ये तो सोते समय भी हमारे लंग्स काम करते रहते हैं, उनको सुकून मिलता है। हार्ट की मूवमेंट भी शांत होती है ध्यान करते समय। इस्तेसाम सुखम शाश्वतम नेत्र शांत, और वह जो स्टेबिलिटी की फीलिंग होती है ना, ने फील किया है वो जानता है, ठीक ना। जिसने भी फील कर लिया ना एक बार अच्छे से, उसको समझ में आ जाएगा कि भैया असली चीज तो इधर ही दिखाई दे रही है, असली चीज तो इधर ही दिखाई दे रही है, उधर नहीं दिखाई दे रही है। असली चीज इधर दिखाई दे रही है, मतलब अंतर्मुखी होकर दिखाई दे रही है, ध्यान में दिखाई दे रही है असली चीज, ठीक। तो ये चीज, तो आदमी अपने आप को स्टेबल करने के लिए कई बार क्राइम भी करते हैं। जो लोग क्रिमिनल्स हैं, जो क्राइम कर रहे हैं, वो क्यों कर रहे हैं? वो भी कहीं ना कहीं अपने आप को स्टेबल कर रहे हैं। सिकंदर पूरी दुनिया जीतने निकला है, वो सोचता है कि मैं दुनिया जीत लूंगा, पूरी दुनिया पे मेरा राज होगा, तो आई विल बी स्टेबल, फिर मुझे अच्छा फील होगा, फिर मुझे स्थिरता फील होनी शुरू हो जाएगी। और कई बार जब हम ऐसी फीलिंग के साथ अटैचमेंट जोड़ लेते हैं तो फिर हम दुखी रहते हैं सारा जीवन, हम कुछ संभाल नहीं पाते। अलेक्जेंडर कुछ संभाल नहीं पाया। तो इसलिए हमें, अगर वास्तव में हम चाहते हैं, लोगों के इतने कॉन्सेप्ट बिगड़ चुके हैं कि वो पता नहीं क्या करना चाहते हैं। पॉलिटिशियंस पूरे वर्ल्ड को कंट्रोल करना चाहते हैं, और वो सोचते हैं कि शायद वो सुखी, कहां से सुखी हो जाएंगे, कहां से मिल जाएगा सुख। ये जो नेचर है ना, ये हमेशा चैलेंज पुट करेगी, चैलेंज डालेगी आपके सामने, या आप कितने भी बड़े आदमी हो, चैलेंज देना इसका काम है। तो आपके सामने आपको अनस्टेबल करने की कोशिश में लगी रहेगी कि आप अनस्टेबल हो जाएं। लेकिन जब आप एक्सेप्ट कर लेंगे कि दिस मटेरियल वर्ल्ड इज ऑलवेज अनस्टेबल, और आपका जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड है, जो इनर सेल्फ है, वो स्टेबल है, वो रियलिटी में स्टेबल है, वो बाय नेचर स्टेबल है, और जो मटेरियल वर्ल्ड है वो बाय नेचर अनस्टेबल है। तो जब आप इनर सेल्फ में जाएंगे और उसको जान जाएंगे, इस्तेशाम सुखम शाश्वतम नेत्रेसाम, वो शाश्वत सुख को प्राप्त करते, वो एक अद्भुत स्थिरता और अद्भुत सुख का अनुभव करने लग जाता है। हाँ ठीक है, योगी के जीवन में फिर भी थोड़ा सा संसार, थोड़ा सा अध्यात्म दोनों लगा रहता है, लेकिन फिर भी उसके पास एक आइडिया रहता है कि हाँ, जो शाश्वत सुख है वो इस दिशा में है, मैं नहीं जा पा रहा हूं उस दिशा में, मेरी ध्यान साधना उतनी नहीं हो रही है, मैं योग के मार्ग पर उतना नहीं बढ़ पा रहा हूं कि उस दिशा में मैं जा पाऊं। जो मिस्ट्री है, स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं, जब हम ध्यान करते हैं ना, तो प्रकृति अपने सूक्ष्म रहस्यों को प्रकट करती है। जीवन मृत्यु का जो रहस्य है वो भी हमारे सामने खुलकर सामने आ जाता है जब हम ध्यान के मार्ग पर चलते हैं। तो कई मिस्ट्रीज रिवील होना शुरू हो जाती हैं जब हम ध्यान करते हैं। ध्यान करने से सुख नहीं मिलेगा, शाश्वत सुख मिलेगा। ध्यान करने से कोई छोटा मोटा सुख नहीं मिलने वाला, आपको शाश्वत सुख मिलेगा, वास्तविक सुख मिलेगा। वो स्टेबिलिटी की फीलिंग आपके अंदर आना शुरू हो जाएगी। और कई बार लोग एक एज होने के बाद ये सब बातें समझते हैं। कुछ लोग कहते हैं, कुछ लोग कहते क्या हैं, जैसे कि ध्यान योग कोर्स ही है, इसको ज्वाइन करने वाले सबसे ज़्यादा मिडिल एज के लोग होते हैं। इस मेरे जो ध्यान योग कोर्स जो चलाते हैं, मिडिल एज के लोग, 40 हो गया है एज, 45 हो गया है, इस एज में मैक्सिमम लोग ज्वाइन करते हैं। बहुत ज़्यादा ओल्ड एज के हैं, उनमें उनकी संख्या भी ज़्यादा नहीं होती, बहुत यंग की भी संख्या नहीं होती। क्यों?
क्योंकि मिडिल एज में लोग सोचते हैं कि भाई बहुत कुछ तो कर लिया हमने लाइफ में, पैसे भी कमा लिए, दुनिया भी घूम ली, और ये सब भी बहुत कुछ तो कर लिया, लेकिन फिर भी जो मिल जाना चाहिए वो तो नहीं मिल पा रहा, जो हो जाना चाहिए वो तो नहीं हो पा रहा, फिर भी नहीं हो पा रहा। तो अब शायद लगता है कि ये वाला जो रास्ता है वो, उसमें सच्चाई कुछ है। तो ये सोचकर भी उस रास्ते को लोग अपनाना शुरू करते हैं। और जिनको पहले पता चल गया कि वो वास्तविक स्थिरता, वास्तविक सुख हमें इस मार्ग पर हमें प्राप्त होने वाला है, तो हम उस दिशा में स्वयं ही चलने का प्रयास शुरू कर देते हैं। योग मार्ग पर आगे बढ़ने का हम प्रयास करना शुरू कर देते हैं। और यही बात भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता में भी 6ठे अध्याय में स्पष्ट कर रहे हैं। तो हमें भी ये समझना चाहिए और समझकर ध्यान करना हमारा रूटीन का पार्ट होना चाहिए, डेली होना चाहिए। ऐसे होना चाहिए कि हमारे हैबिट में ये डेवलप हो जाए, हमारे हैबिट में ध्यान में डेली बैठना, मेडिटेशन में डेली बैठना हमारे हैबिट में डेवलप हो जाए, हमारे वृत्ति बन जाए हमारी, डेली हमें बैठना चाहिए। तो फिर जब हम डेली बैठेंगे तो एक हैबिट, फिर उसका आपके लाइफ पर, पूरे लाइफ पर उसका इम्पैक्ट आना शुरू होगा। फिर आप मटेरियल वर्ल्ड में रहेंगे भी और उससे ज़्यादा अटैच भी नहीं रखेंगे, उम्मीद भी नहीं रखेंगे मटेरियल थिंग से, क्योंकि मटेरियल इज वर्ल्ड इज अनस्टेबल एंड इट विल रिमेन ऑलवेज अनस्टेबल। तो आपको अगर स्टेबिलिटी चाहिए तो आपको जो स्टेबल चीज़ है उसकी ओर जाना पड़ेगा, और वो हमारी आत्मा है, वही परमात्मा है। तो सेल्फ की ओर, तदद्रष्टु स्वरूपे अवस्थानाम, महर्षि पतंजलि कहते हैं तदद्रष्टु स्वरूपे अवस्थानाम। ठीक है, मटेरियल वर्ल्ड से हम डिटैच होते हुए जो है, जब उस रियल वर्ल्ड की ओर हम जाते हैं, वास्तविक जीवन को जब हम समझते हैं, तो ये मटेरियल लाइफ फिर टफ नहीं रहती। खिलौनों का टूटना बड़े बच्चों को दुखी नहीं करता, छोटे बच्चों को दुखी करता है। खिलौनों का टूटना बड़े बच्चों को दुखी नहीं करता, क्योंकि जानते हैं खिलौना है, टूटेगा, खराब हो जाएगा। चाबी का खिलौना है, बैटरी से चलता है या चाबी से चलता है। वो जो अगर बच्चे बड़े हो गए हैं, 15 साल के हो गए, 16 साल, उनको वो दुखी नहीं होंगे खिलौनों के टूटने से। लेकिन बच्चा 5 साल का है तो उसका खिलौना टूट जाए, 4 साल का है तो बेचारा वो सारा दिन रोता रहेगा। वैसे ही जब हम मैच्योर लेवल में चले जाएंगे, जब हम ध्यान को जान जाते हैं और ध्यान में मिलने वाले सुख की अनुभूति कर लेते हैं, तो मटेरियल वर्ल्ड में होने वाले जो नुकसान हैं वो हमें उतना हर्ट नहीं करते, वो हमें दुखी नहीं करते फिर उतना, क्योंकि हम जान गए कि भाई ये मटेरियल वर्ल्ड तो ऐसी है और ऐसी रहेगा। तो बस इतनी सी बात है, हम अपने अच्छे कर्म करें, दूसरों का भला करें, तो मटेरियल वर्ल्ड में भी हमारे लिए भला होता है, अच्छा भी होता है। और ना भी हुआ तो हम उससे अनस्टेबल नहीं होते, हम उससे दुखी नहीं होते, परेशान नहीं होते, और हम अपने रास्ते पर आगे बढ़ते रहते हैं, अपनी ड्यूटीज़ को करते हुए, कर्तव्यों को करते हुए हम आगे बढ़ते रहते हैं। तो ये ध्यान बहुत ज़रूरी है। अगर हम सुख का अनुभव करना चाहते हैं तो समझ लीजिए कि आपने अभी ध्यान से मिलने वाला सुख अनुभव नहीं किया, तो आपने इस मनुष्य जीवन का लाभ नहीं उठाया, आपने मनुष्य जीवन में एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस छोड़ दिया। कुछ लोग मिलते हैं, वो कहते हैं कि हम हर चीज़ का एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं, हम नशा भी करना चाहते हैं, उसका भी एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं, हम शराब भी पीना चाहते हैं, उसको भी एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, हम गलत काम, सबका एक्सपीरियंस। लेकिन एक बात ध्यान रखना कि सारे एक्सपीरियंस एक जानवर भी ले सकता है, सारे एक्सपीरियंस एक जानवर भी ले सकता है। लेकिन ध्यान में जाकर उस शाश्वत शांति और सुख का, स्थिरता का जो अनुभव है, वो सिर्फ मनुष्य को ही संभव है। वो मनुष्य के द्वारा ही संभव है, वो मानव ही है, मनुष्य ही है। इसलिए ह्यूमन लाइफ को क्राउन ऑफ क्रिएशन कहा गया, ह्यूमन बर्थ को क्राउन ऑफ क्रिएशन कहा गया। तो वो मनुष्य से ही पॉसिबल है कि वो योग कर सकता है,
तो अगर आपने जीवन में ध्यान से मिलने वाला सुख और शांति का अनुभव नहीं किया, तो समझिए कि आप बहुत बड़े अनुभव से आप चूक गए हैं। आपका जीवन बहुत बड़े अनुभूति से चूक जाएगा अगर आपने सही तरीके से अभ्यास नहीं किया। तो यहाँ पर ध्यान योग का कोर्स 20 अक्टूबर से शुरू होगा, और जो लोग कोर्स कर रहे हैं वो खुद वैसी स्थिरता और शांति का अनुभव करने लग जाते हैं। ठीक है, स्वयं ही स्थिरता और शांति का अनुभव करने लग जाते हैं जो भी कोर्स करते हैं। तो अब निर्भर भी करता है कौन कितना फॉलो कर रहा है, कौन कितना आगे बढ़ रहा है, प्रैक्टिस कर रहा है, और किसका बिलीफ सिस्टम कैसा है, उस पर भी सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। तो हम जब समझेंगे तो हमारा बिलीफ सिस्टम भी उसी के अकॉर्डिंग तैयार होना शुरू भी हो जाता है, और जब हम करेंगे तो निश्चय ही एक्सपीरियंस में चीज़ें आनी शुरू हो जाएगी, और जब एक्सपीरियंस शुरू हो जाएगा, अनुभव शुरू हो जाएगा, तो फिर हम योग मार्ग पर निश्चय ही आगे बढ़ेंगे। तो कहाँ ठीक है, थोड़ा सा इसमें यह होगा भाई बैठने से ध्यान से कैसे सुख का अनुभव होगा, हम कैसे उस अवस्था, थोड़ा सा शुरुआत में स्ट्रगलफुल हमें लग सकता है। सब लोगों को नहीं, कुछ लोगों की साधना संपत्ति होती है। साधना संपत्ति मतलब पिछले जन्मों से कुछ करके आते हैं। तो भगवान कृष्ण ने 6ठे अध्याय में साफ साफ लिखा है कि भाई संसार का सब कुछ यहीं रह जाएगा, लेकिन जो तुमने योग किया है वो तुम्हारे साथ जाएगा। 6th चैप्टर 6ठे अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाते हुए कहा है, इसकी चिंता मत करो, जो योग करते हैं वो स्वर्ग आदि उच्च स्थानों को प्राप्त करते हैं, और उसके बाद श्रीमानों के घर में उनका जन्म होता है, अच्छे घरों में उनका जन्म होता है, वो योग मार्ग पर आगे बढ़ते हैं। तो जिनकी थोड़ी साधना संपत्ति होती है तो जल्दी से आगे बढ़ जाते हैं, नहीं तो थोड़े लोगों को स्ट्रगल करना पड़ता है। लेकिन वो स्ट्रगल करेंगे तो ऐसा नहीं कि वो, अब आप एक बात बताओ, आप संसार में सुख के लिए, पैसे के लिए, रिश्ते नातों के लिए कितना स्ट्रगल करते हो, कितना ज्यादा स्ट्रगल करते हो, और ध्यान करने के लिए जो थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ेगा वो स्ट्रगल बहुत ज्यादा नहीं है संसार में, संसार के कंपैरिजन में। ठीक है, इसलिए, और अभी नहीं किया तो आगे भी विकसित नहीं होगा। अगर टरकाते गए, छोड़ते गए, टालते गए तो टलता ही जाएगा। इसलिए कोई विकल्प नहीं होता। इसलिए भगवान कृष्ण कहते हैं, अर्जुन इस जन्म में नहीं तो किसी भी जन्म में जीवात्मा को, जीव को इस मार्ग पर आना ही पड़ता है, कोई विकल्प नहीं होता। और वो जितना देर से आएगा उतना भटकेगा, उतना उसको भटकना है। तो संसार में सुख प्राप्ति के लिए आप इतना स्ट्रगल करोगे, मेहनत करोगे, पढ़ाई करोगे, अच्छी नौकरी, अच्छा ये, अच्छा पैसा। ध्यान में भी तो आपको वो सुख मिल रहा है, उसको आप ऐसे चुटकी में क्यों प्राप्त करना चाहते हैं? प्रकृति थोड़ा सा तो स्ट्रगल करवाएगी। तो जब हम थोड़ा सा अभ्यास करेंगे, अभ्यासी बनेंगे, तो हमें ध्यान का भी सुख हमारे भीतर उतरना शुरू हो जाता है, वो आनंद भी हमें मिलना शुरू। ऐसी बात नहीं कि नहीं मिलता है, अनुभव किया है लोगों ने, ध्यान योग कोर्स कर कर कई लोगों ने अनुभव किया है। तो इसलिए हमें इस बात को समझना है, और ये बात जो मैं कह रहा हूं कि मटेरियल वर्ल्ड इज ऑलवेज अनस्टेबल, बड़े बड़े फिलोसोफर्स और दुनिया हमें दिखाई दे रही है कि प्रत्येक क्षण बदल रही है, अनस्टेबिलिटी है, वो तो है ही। ध्यान समझिए कि संसार धूप है, ध्यान छाया है। ठीक, ध्यान आपको वास्तविक सुख का अनुभव कराना शुरू कर देगा, आपके जो कॉन्सेप्ट ऑफ लाइफ को ही चेंज कर देगा। वो जब वो सुख अनुभव होना शुरू होता है तो आपके लाइफ का जो कॉन्सेप्ट है वही चेंज हो जाएगा, वही बदल जाएगा। ठीक है, तो ये हमें समझना है, थोड़ी सी मेहनत करनी है, कोर्स करना है। 20 अक्टूबर से शुरू होगा ये कोर्स। आप भी जीवन का आनंद उठाना चाहते हैं, ईश्वर की प्राप्ति छोड़ो, लोग मोक्ष के पीछे भागना शुरू कर देते हैं। अरे अपने आप ही मोक्ष आ जाएगा,
लेकिन अगर आप जीवन का आनंद उठाना चाहते हैं तो ध्यान योग का कोर्स करिए, मैं आपसे यही कहूँगा। अगर आप जीवन का आनंद उठाना चाहते हैं तो ध्यान योग का कोर्स करिए, ठीक है। मानव जीवन का आनंद प्राकृतिक चिकित्सा है, ये हमारे ध्यान में सहयोगी बनता है। अगर हमारा स्वास्थ्य ठीक रखे तो प्रारंभ में ध्यान अच्छा होता है तो स्वास्थ्य भी अच्छा होने लग जाता है। दर्शन, फिलॉसफी, कॉन्सेप्ट्स, फिलॉसफिकल कॉन्सेप्ट्स वेस्टर्न फिलॉसफी के और इंडियन फिलॉसफी दोनों इसमें है, तो आप इसका भी लाभ उठा सकते हैं। और किसी तरह की लाइफ काउंसलिंग, योगा टीचर कोर्स है, योग के क्षेत्र में आप कार्य करना चाहते हैं, प्रोफेशनली इसको अपनाना चाहते हैं और समझना चाहते हैं तो योगा टीचर कोर्स ये भारत सरकार के द्वारा सर्टिफाई किया जाता है। उसका जो सिलेबस है, उस पर जो पढ़ाई होनी चाहिए वो हम यहाँ इसमें कराते हैं, तो वो आप करना चाहते हैं। और एग्ज़ाम की तैयारी और एग्ज़ाम देने तक आपको गाइड किया जाता है कि हाँ कैसे एग्ज़ाम में अपीयर होना है, कैसे एग्ज़ाम देना है, वहाँ तक आपको गाइड किया जाता है। तो आपको ये कोर्स करना है, तो ये प्रोफेशनल कोर्स है। इसमें भी एक तो ठीक है प्रोफेशनल कोर्स है, लेकिन आपका नॉलेज, शास्त्रों का ज्ञान, हाँ योग शास्त्रों का ज्ञान बहुत बढ़ेगा इससे, ठीक है। चलिए, इसी तरह की लाइफ काउंसलिंग, एस्ट्रो कंसल्टेशन आपको लेना है कुछ इस तरह का, तो आप उसके लिए भी संपर्क कर सकते हैं। तो अभी आगे बढ़ेंगे और आपसे आपके कमेंट देखेंगे। योगेश खैरनर जी बहुत अभिनंदन है, संतोष कुमार, नवज्योति नाथ जी, राजू पाल जी, शिखर शर्मा जी, नरेंद्र माकोड़े जी, तीरथ दास साहू, विनोद के सूद, योगेंद्र पंडित, जय जायसवाल, प्रेम सागर यादव, मनोज साइन, सत्या, सविता नायक जी, किशोर वैद्य, श्वेता राय सिन्हा जी, रतन सिंह जी, शिव शक्ति जी, विष्णुचंद्र मौर्य, माधुरी कोल्हे, अमन कक्कर, दयानंद जी। गुरुजी कौन से योग सिद्धि से फरिश्ता दिख देता है और उसके भ्रुकुटी से लाइट निकलते हुए फरिश्ता दिखता है? कौन सा फरिश्ता आपको देखना है? फरिश्ता वरिश्ता क्या होता है? फरिश्ता किसको बोलते हैं? हम तो देवता होते हैं, फरिश्ता तो पता नहीं क्या होता है। तो योग सिद्धि से आप योग सूत्र पर आप चले जाइए, पतंजलि योग सूत्र की जो वीडियोज़ हैं, प्लेलिस्ट हैं, उसमें आपको मिल जाएगा यह विषय विभूति पाद में। पलकधारी राजभर जी, श्वेता कन्हई कुमार, भरत छबलानी, श्याम नागेश्वर, नूतन भट्ट, रविशंकर चौहान, गंभीर शाह जी, आशा रानी जी, गुमाना राम चौहान जी, सविता नायक जी, बहुत बहुत अभिनंदन है आप सभी का। योग साधना से शाश्वत शांति की अनुभूति प्राप्त होती है। यह शांति अनुपम है। जी हाँ, शिव शक्ति। क्या हमारे भीतर कोई ऐसा तत्व है जो स्थिर है और वह है तो हम हैं और वह आत्मा है और उसका ही हम ध्यान करते हैं। उसका जब ध्यान होगा तो अपने आप ही स्थिरता आनी शुरू हो जाए। स्थिरता में हम अपने आप ही चले जाएं, चला आराम रहेगा। आत्मा कोई कल्पना नहीं है कि हम ये मान ले कि हमारे भीतर आत्मा है। नो, हम ये मान ले कि हमारे आत्मा भीतर, हम अपने आत्मा का चिंतन करें, ये कोई ध्यान नहीं है, ये कोई ध्यान नहीं। ठीक है ना। उस स्थिर तत्व तक जब हम पहुंचेंगे, क्योंकि वो आत्मा कल्पनातीत है, विचारातीत है, तो मानने की तो स्थिति में कभी आएगा नहीं कि आप उसे मान लें। वह मानने की स्थिति में कभी आएगा नहीं। तो हमें जब ध्यान योग होगा तो फिर वो आएगा। जलाराम रायका जी, राम विलास जी, कमलेश खैरनर जी है। तो आपको जिसको भी ध्यान योग का कोर्स करना है या कोई भी कोर्स आपको करना है जितने बताए गए, तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं और साथ में इस नंबर पर व्हाट्सअप मैसेज देकर आप कांटेक्ट करिए। कोशिश कीजिए व्हाट्सअप मैसेज देने की, कॉल करने के बजाय व्हाट्सअप मैसेज देने की कोशिश। और एक चैनल, व्हाट्सअप चैनल भी है इस नंबर से कनेक्टेड, आप उस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बहुत सारी जानकारियां उस चैनल के माध्यम से आपको मिल सकती हैं। चलिए, इसी के साथ
विराम देते हैं आज के कार्यक्रम को। कल फिर मिलेंगे 9 PM लाइव चर्चा में। ओम तत्सत।